अब मैं शुएब साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि इनको इमरान खान साहब की नाअहली 99.9% नज़र आ रही है, तो आप तो एक आईनी माहिर हैं, आपको नज़र आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं, मुझे नज़र नहीं आ रही। अनटिल एंड अनलेस खुदा ना खास्ता अगर एस्टेब्लिशमेंट वाकई ए पोलिटिकल ना रही और उन्होंने कसम उठा ली कि हमने हर हाल में इनको डिस्क्वालीफाई कराना है, तो सिचुएशन कैन बी चेंज। तो आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को भी इस्टेब्लिशमेंट ने नाहल करवाया था, तो अगर इमरान खान साहब ने नाहल हुए तो उनको भी इस्टेब्लिशमेंट ही करवाएगी? 99.9% इसके पीछे हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है। आप पुराने जमाने से उठा लें तो जो नवाज शरीफ के पॉपुलर लीडर, जो नवाज शरीफ की नाअहली थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो 99.9% इस्टेब्लिशमेंट ने करवाई। क्योंकि उसमें हालात वाकयात ऐसे पैदा जरूर कर दिए गए थे। मैं उनको नहीं दोष देना चाहता जजेस को, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हालात वाकयात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं। भुट्टो को एलिमिनेट, जो मोस्ट पॉपुलर, देखें भुट्टो कैसे लीडर बना, अयूब खान के ज़माने में आया, उन्हीं के ज़माने में बड़ा हुआ, और लेकिन जब पॉपुलर हो गया उसका कत्ल करा दिया गया, जुडिशल मर्डर कहें, एलिमिनेट कहें, जो भी कहें, फांसी लग गई। उसके बाद नवाज शरीफ को ज़ियाउल हक साहब कहते थे मेरी ज़िंदगी लग जाए, और वो लग गई। अब उसके बाद वो तो शहीद हो गए या अल्लाह को प्यारे हो गए जिस तरह भी हादसे में। उसके बाद नवाज शरीफ साहब आगे आए, जब वो पॉपुलर हो गए तो इस्टेब्लिशमेंट से हमेशा उनकी लड़ाई हो गई। इमरान खान साहब के ज़माने में भी ये था कि जी ये पॉपुलर थे इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में, लेकिन जब ऐसे हालात आए इस्टेब्लिशमेंट उनके ख़िलाफ़ हो गई। और बाजवा साहब के जो कारनामे सामने आ रहे हैं वो हम सब के सामने हैं। आज देखें जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की बातें हैं, 5-4 केसेस हैं जो सीरियसली जिनकी अंडर कंसिडरेशन हो सकती है। फॉरेन फंडिंग केस है, देखें जिस लॉ में जो सज़ा और जज़ा होती है उसी के मुताबिक जा सकती है, उसके अलावा नहीं जा सकती। उसमें एक ही सज़ा और जज़ा है कि अगर फॉरेन फंडेड होगी, सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान में कोई डिस्प्यूट होगा तो उसके ऊपर वो पार्टी बैन हो सकती है, बंदे पे सजा नहीं है। दूसरी बात, वो पैसे जब्त हो सकते हैं, उसके अलावा कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तोशाखाना केस है, उसमें है ही कुछ नहीं। तोशाखाना केस आपके सामने ही है। जो बाकी दुनिया के लोग हैं, बाकी नवाज शरीफ हैं, जरदारी साहब हैं, यूसुफ गिलानी साहब हैं, उन्होंने गाड़ियाँ लेनी थी वो ले ली, इन्होंने तो रूल के मुताबिक लिया। रूल बदल दो आज उसके मुताबिक, सबसे बेशक वापस ले लो। अब अगला केस बनते हैं क्रिमिनल केसेस, जो मुख्तलिफ अदालतों में इन्होंने 29 के करीब FIR काट दी। वो उनमें कोई जान नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई भी करप्शन का चार्ज नहीं है उसमें, सिवाय इस बात के कि इसने दहशतगर्दी कर दी, इसने धमकियां दे दी, इसने 144 की खिलाफ वर्जी कर ली। एक बनता है कि मैक्सिमम कंटेम्प्ट थी, वो भी खत्म हो गई। अब बनती है इलेक्शन कमीशन की कंटेम्प्ट। अब इलेक्शन कमीशन की कंटेम्प्ट तो हर रोज सुबह शाम करते हैं, वो कोर्ट ही नहीं है, उसको अख्तियार ही नहीं है। और वैसे भी इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है, आइन के तहत उसको हाई कोर्ट के इख्तियारात हासिल है। वो जो उसके अंदर है ना कि वो उसको कंटेम्प्ट की पावर्स दी गई हैं फॉर दी पर्पसेस, यही क्वेश्चन अंडर कंसिडरेशन है बिफोर द हाई कोर्ट, फॉर द पर्पसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट ऑर्डर और जजमेंट। उनका कोई हुक्म हो, उस हद तक हो, उसके अलावा मेरी नजर में कोई ऐसा केस नहीं है। जी बाडा साहब कहां से डिस्क्वालीफाई करेंगे? मीर साहब देखें, मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर माजरत के साथ मेरा इनके साथ कोई जाती वो नहीं है, मैं बड़ी एहतराम है इनके साथ, लेकिन ऐसे जब मशवरे, ऐसे ही मशवरे हमारी पार्टी के अंदर भी है। जब आप कानून से बालातर कर देते हैं ना किसी को भी तो फिर अंजाम बहुत बुरा होता है, और वही चीज़ होने जा रही है। ये जो प्लेटफॉर्म पे अभी TV बैठ के बातें कर रहे हैं, ये गुमराह कुन बातें हैं जिससे इंसान का दिमाग, किसी भी इंसान का दिमाग 7वें आसमान पर चला जाता है, गलतियाँ करने पर और मजबूर हो जाता है। इन्होंने बड़ा ब्लैंकेट ऑर्डर दे दिया कि जी इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। अभी मैं इनको इस बात पे कहूँ कि आप प्रूव कर दें इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेट नाम लेना बहुत आसान काम है। ये 3000 अरब की एग्रीकल्चर लैंड कमर्शियल कर दी, इसमें इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। MQM को गवर्नर ने गवर्नरशिप नहीं दी, वजीर ने वजारत नहीं दी, और वो नाराज हो गए, तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट का रोल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इंसान है। आज ये बाजवा साहब की भी बातें कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं। देख, परवेज लाई साहब कहते हैं कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा कि इमरान खान का साथ दो। देखिए इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है, इसमें कोई झूठी बात नहीं। लेकिन अभी जैसे कह रहे बाजवा साहब की बात, मैं ये कहता हूँ सर, बाजवा साहब जो कुर्सी पे थे तो सब बनते तरलों पे थे। मुझे आप इनका कोई क्लिप दिखा दें समेत मेरी पार्टी के लोगों का, जो साग और आलू गोश्त लेके उनके घर के बाहर खड़े होते थे, ठीक है। हम तो अल्लाह का शुक्र है उस टाइम पे भी आलू गोश्त और साग लेके नहीं खड़े हुए, लेकिन क्या आप इनका भी कोई क्लिप दिखा सकते हैं जो बाजवा साहब की कुर्सी पे बैठे हुए बाजवा साहब के बारे में बुरा कह रहे हो? जज की कुर्सी पे बैठे हुए जज को बुरा भला कह रहे हो? मैं आपको इनका क्लिप दिखा सकता हूँ।
अगर निकाल तो बड़ी बात होगी। मैं तो बहुत से इश्यूज पे बाजवा साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया ना सर। देखिए नहीं मीर साहब, बड़ी डिफरेंट बात है। मैं आपका इशारा करूँ और नाम ना लूँ ना, फर्क है। आज नाम ले रहे हैं तो फिर आज भी नाम ना ले। मैं हमेशा इस चीज़ का मुखालिफ रहा हूँ कि जब आदमी कुर्सी पे बैठा हो ना, तब आप दिल गुर्दा दिखाएं, नाम लेके उसके बारे में बात करें, ठीक है जी। जब कुर्सी से उतर जाए ना, तो वैसी कुर्सी से उतर गया है। इसका क्या जवाब है सर? इसका जवाब दें। पहली बात तो ये है कि मैंने बाजवा साहब के सिर्फ ये बताया है कि जो किस्से निकल रहे हैं, भाई किस्से तो उस वक्त निकल रहे थे, नाम एस्टेब्लिशमेंट का आ रहा था, बाजवा साहब का बाई नेम नाम नहीं आ रहा था। आपके सामने ही है। मैंने वाहिद आदमी हूँ जो रिजीम चेंज के ऊपर प्रोग्राम कराया और सारे न्यूट्रल लोगों को भी बुलाया और इमरान खान साहब को चीफ गेस्ट बनाया। अयाज अमीर आया, उसी दिन रात को कुट पड़ गई। उन्हीं लोगों ने, उसने खुद बताया कि किन लोगों ने मुझे मारा, वो आपके प्रोग्राम में बैठ के उसने सारी तफसील बताई। जनरल खालिद नईम लोधी को बुलाया, उसकी पेंशन बंद कर दी अगले ही दिन। इमरान रियाज ने स्पीच की, अगले ही दिन उसके खिलाफ 18 एफआईआरें कट गई। अरशद शरीफ हमारे प्रोग्राम में आया, उसके बेचारे के साथ क्या हुआ। मुईद पीरजादा आया, अगले दिन उसके खिलाफ वो मुल्क छोड़ के ही भाग गया। देखें, बात ये होती है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने स्टैंड लिया उस वक्त भी, और आज भी कुछ नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हुआ, इसलिए कि हम कोई जात पे बात नहीं करते, हम एक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। हम सुप्रीमेसी ऑफ सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। मैंने कभी किसी जात के खिलाफ नहीं, मैंने अभी भी ये नहीं कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ये करेगी। मैंने कहा जो इस वक्त लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये नहीं बनता, लेकिन हमारे मुल्क की तारीख ऐसी है, एस्टेब्लिशमेंट इसमें रोल अदा क्या करती रिवर्स है। कर लें। उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो एस्टेब्लिशमेंट ही होगी। नंबर 2 ये कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप सुपरमेसी की, सिविलियन सुपरमेसी की बात करते हैं। सिविलियन सुपरमेसी के अंदर 13 जमातें पीडीएम की खड़ी हुई हैं। उनकी चोरी हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अपने सिविल सुपरमेसी के अंदर इन चोर डाकू लुटेरों के ऊपर कितने प्रोग्राम्स किए, कितने प्रोटेस्ट किए, कितना नाम लेके इनको गालियां दी, कितनी चीजें इनकी निकाल के अभी तक फाइलों में लाए। ऐसा ना करें ना सर। जो बात करने की है उतनी करें। इस मुल्क के अंदर पुरानी चीजें पीछे फेंके, आगे बढ़ने की बात करें। इमरान खान साहब लीडर हैं। पीटीआई के अंदर इमरान खान साहब के अलावा समेत मेरे कोई लीडर नहीं है। कोई अपनी औकात ना भूले। हम काउंसलर का भी नहीं इलेक्शन जीत सकते। इमरान खान को गुमराह ना करें। इमरान खान का ये ना सोचें कि उसको डिस्क्वालीफाई करा के उसके इर्द गिर्द के 4-6 जो सांप हैं वो वजीर आजम बन जाएंगे। ऐसा भी नहीं होगा। और वो जो खाम खाली करते रहे, बाजवा साहब समेत फौज के अंदर जो कन्फ्यूजन क्रिएट की और 2 खास के साथ मिलकर जो ड्रामा किया और उसमें से एक खास को लाने की पूरी कोशिश की गई, वो सब तबाही की तरफ चले गए। सबका चैप्टर क्लोज हो गया। सब अपने कपड़े बचाते हुए फिर रहे। कोई मुल्क से निकलने का सोचता है 10 दफा चेक करवाता है कि मुझे रोक तो नहीं देंगे। तो 25-30 दिन 35-40 दिन इंतजार करें। बहुत कुछ होना है पाकिस्तान के अंदर। 25-30 दिन 35-40 दिन और खाम ख्याली बाजवा साहब की, वाडा साहब आपको बता रहे हैं।